झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। कुछ लोग बहुत अच्छे जहन के मालिक होते हैं, उन्हें हमेशा वो याद रहता है जो भूल ना हो। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। किसी के सब्र का इम्तहान न लिया करो, मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिज़्क़ साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। मैंने कुछ लम्हे खामोश रह के देखा, मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। वक्त ने एक बात सिखा दी है कि हर रिश्ता नाता ताल्लुक़ तब तक जिंदा रहता है जब तक हम दूसरे के म्यार पर पूरा उतरते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि इनके उठे हुए खाली हाथ कैसे वापस मोड़ूं जब उन्होंने मुझसे मांगा है। अगर मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिनको दुख दो उसकी आँख भी बद्दुआ बन जाती है और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने के बावजूद नाजायज़ ख्वाहिशात पर अमल ना करना, यही असल मर्दानगी है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई इसे जान नहीं सकता। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से अच्छा हो किसी आलम के साथ ज़मीन पर बैठा जाए। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बुरे लोगों से मगलूब हो जाता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर सफाई न देनी पड़े। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। अक्सर औक़ात अल्लाह आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ें या शख्सियात इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ़ आप और अल्लाह रह जाएं। बहुत डर लगता है मुझे इन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बासूर लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। इख्तिलाफ़ात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। किसी गरीब को तंग मत कर, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। सुना है रोज़े की हालत में कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है। आज इस दुआ के लिए आमीन कह दें, अल्लाह बे औलाद जोड़ों को नेक औलाद अता फरमाए, आमीन। मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है।
दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। जब अपनों में गद्दार, मकार, मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। बाल सफ़ेद करने में ज़िंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, तो रिश्तों की क्या औकात है। मुश्किल बहुत छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।